बचपन में बेहद शर्मीली रही मर्लिन मुनरो बनी बिंदासपन की मिसाल। अनाथ आश्रम में पली बड़ी और कारखानों में काम किया। आखिर कौन थी मर्लिन मुनरो? आइए जानते हैं। दोस्तों, मर्लिन मुनरो की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। इनसे हमें अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए जानते हैं मर्लिन मुनरो के बारे में। मर्लिन मुनरो एक मॉडल, अभिनेत्री और गायिका भी थी। वे 20वीं सदी की सबसे प्रसिद्ध महिलाओं में से एक थी, जो अपनी सुंदरता और सफलता के अलावा अपने बिंदासपन के लिए भी जानी जाती थी। मर्लिन मुनरो अमेरिकी अभिनेत्री थी। उनके कई चर्चित कैमरा पोज आज भी दीवारों पर सजे दिखते हैं। उन्हें अमेरिकी संस्कृति में व्यापक रूप से प्रभावशाली लोगों में से एक माना जाता है। अनाथ आश्रम में पली बड़ी मर्लिन कभी बेहद शर्मीली इंसान थी, जो बाद में एक बिंदास गर्ल के नाम से फेमस हुई। मर्लिन का जन्म 1 जून 1926 में नॉर्मा मार्टेंसन में हुआ था। उनकी मां का नाम ग्लेडिस पर्ल बेकर था और उनका नाम नॉर्मा बेकर रखा गया। असल में मर्लिन मुनरो का नाम नॉर्मा बेकर ही था, जो कि उन्होंने बाद में बदल लिया था। मर्लिन मुनरो की मां की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसीलिए पहले 6 वर्षों के लिए मर्लिन को कैलिफोर्निया के अनाथ आश्रम में पाला गया। बाद में मर्लिन की मां ने उनको वापस लेने की भी कोशिश की, लेकिन उनका मानसिक संतुलन खराब होने की वजह से मर्लिन को उन्हें नहीं सौंपा गया। यही वजह थी कि बचपन में मर्लिन को कई अनाथ आश्रमों में रहना पड़ा था। दर्दनाक बचपन ने उन्हें बेहद शर्मीला और अंतर्मुखी बना दिया था। अपने 16वें जन्मदिन के ठीक बाद 1942 में मर्लिन ने अपने पड़ोसी जेम्स डोगर्टी से शादी कर ली थी और एक हाउसवाइफ बन गई, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट नहीं थी। 1943 में उनके पति मर्चेंट नेवी में चले गए और जल्द ही दोनों अलग हो गए। पैसे कमाने के लिए मर्लिन कैलिफोर्निया के बरबैंक में एक स्थानीय कारखाने में नौकरी करने लगी। यहीं मर्लिन को अपना पहला बड़ा ब्रेक मिला। उस वक्त एक प्रेस फोटोग्राफर डेविड कॉन्वर महिलाओं का काम देखने के लिए कारखानों को कवर कर रहे थे। वे मर्लिन की सुंदरता और फोटोजेनिक व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी कई तस्वीरों में उनका चेहरा इस्तेमाल किया, जिन्हें काफी लोगों ने पसंद किया। मर्लिन मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू करने में बहुत जल्द सफल हो गई थी। वे कई पत्रिकाओं के कवर पर भी दिखाई देने लगी। 1946 मर्लिन के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष साबित हुआ। उन्होंने अपने पति को तलाक दिया और अपना नाम नॉर्मा बेकर से मर्लिन मुनरो कर लिया। उन्होंने अभिनय सीखना शुरू किया और कुछ ही समय में 20th सेंचुरी फॉक्स की तरफ से उन्हें पहली फिल्म का प्रस्ताव मिल गया। उनकी शुरुआती फिल्में कुछ खास नहीं रही, लेकिन इन्हीं शुरुआती फिल्मों की वजह से उन्हें आगे प्रमुख भूमिकाएं मिली। मर्लिन विश्व स्तर पर मशहूर हो गई। अब वे ग्लैमर और फैशन आइकन बन चुकी थी। 1954 में मर्लिन ने एक बेसबॉल स्टार खिलाड़ी जॉर्ज डिमैगियो से शादी कर ली। मर्लिन अब हॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में से एक थी, लेकिन उनका कॉन्ट्रैक्ट अभी भी पुराना था। इस पुराने कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उन्हें अन्य सितारों से कम भुगतान दिया जा रहा था। वे कॉमेडी और संगीत में सरल भूमिकाएं निभाकर टाइपकास्ट नहीं होना चाहती थी। वेतन और अभिनय की पसंद पर विवाद की वजह से उन्हें अस्थायी रूप से 20th सेंचुरी फॉक्स द्वारा निलंबित कर दिया गया। हालांकि कुछ समय बाद उनकी कुछ मांगों को स्वीकार करके उच्च वेतन भी दिया गया। उन्होंने सितंबर 1954 में द 7 ईयर इच में अभिनय किया। इस फिल्म ने मीडिया का ध्यान आकर्षित किया था। 1955 में उन्होंने फॉक्स से अधिक आज़ादी की मांग करते हुए खुद का फिल्म प्रोडक्शन शुरू किया। 1956 में मूवी बस स्टॉप के लिए गोल्डन ग्लोब सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार के लिए नामांकित हुई और 1959 में मूवी
सम लाइक इट हॉट के लिए गोल्डन खिताब भी जीता। इसी बीच डिमैग्यू के साथ उनका रिश्ता बिगड़ गया। मर्लिन ने उनसे तलाक ले लिया और आर्थर मिलर के साथ शादी करके यहूदी धर्म अपना लिया। 1960 के दशक की शुरुआत में उनका स्वास्थ्य बिगड़ना शुरू हो गया। माना जाता है उन्हें ड्रग्स की लत लग गई थी। आर्थर मिलर के साथ उनकी शादी भी टूट गई थी। 1962 में उन्हें व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति JF कैनेडी के जन्मदिन पर गाने के लिए आमंत्रित किया गया था। इसी साल केवल 36 वर्ष की उम्र में ड्रग्स की अधिक मात्रा लेने से उनका निधन हो गया। तो ये थी मर्लिन मुनरो की पूरी कहानी। आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपने ज़रूर इससे कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।